नाम है ध्रुव और आपका स्वागत है एक न्यू वीडियो में। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने जल प्रदूषण के बारे में बात की थी। आज हम बात करने जा रहे हैं मृदा प्रदूषण के बारे में। ठीक है, तो ये हमारे यूनिट 5 का चैप्टर जो 1 है पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है, उसका पार्ट 3 है मृदा प्रदूषण। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरी देखें जिससे आपको कोई भी समझने में दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है मृदा प्रदूषण। ठीक है, तो उससे एक्सप्लेनेशन से देखते हैं। मृदा जमीन की सबसे ऊपरी परत को कहते हैं जिसमें कार्बनिक पदार्थ, खनिज, जीवित प्राणी, जल और वायु उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो मृदा को क्या है, हमारी भूमि की सबसे 3-4 लेयर होते हैं, आपको पता है। सबसे ऊपरी परत जो है उसे हम मृदा कहते हैं। ठीक है, तो जिसमें क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं, खनिज भी होते हैं, जीवित प्राणियों, जल और वायु सब उपस्थित उसी में होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जब मृदा में अवांछनीय पदार्थ जैसे लवण तथा पेस्टिसाइड की मात्रा बढ़ जाती है उसे मृदा प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, तो मृदा प्रदूषण कैसे कहते हैं, जब अवांछनीय पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिनकी आवश्यकता नहीं है, जो अनावश्यक हैं, ठीक है, उनकी मात्रा बढ़ जाती है। जैसे कि लवण, नमक, पेस्टिसाइड का मतलब होता है फर्टिलाइजर्स। ठीक है, जब फर्टिलाइजर्स की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे मृदा प्रदूषण कहते हैं। अगला पॉइंट टॉपिक है मृदा प्रदूषण के कारण क्या है, मृदा प्रदूषण के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अप्रदान अर्थात मृदा अप्रदान से तात्पर्य है जब मृदा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर हो जाता है तथा सतह पर कूड़ा कचरा आ जाता है तो मृदा प्रदूषित हो जाती है। ठीक है, तो अप्रदान का मतलब है जब मृदा का कटाव होता है एक जगह से दूसरी जगह। आपने देखा होगा पहाड़ कट कट के हवा की वजह से कट के एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ जाते हैं। ठीक है, राख बन के उड़ जाते हैं, तो उसे अप्रदान कहते हैं। और उनके स्थान पर क्या आ जाता है, उनके स्थान पर कूड़ा करकट आ जाता है। ठीक है, तो उससे मृदा प्रदूषण हो जाता है। अगला पॉइंट है खाद और कीटनाशकों का अधिक प्रयोग। ठीक है, इससे तात्पर्य है कि किसान अधिक उपज के लिए अपने खेतों में खाद तथा कीटनाशकों का अधिक उपयोग करता है जिससे के कारण मृदा पर भारी उर्वरकता समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो किसान क्या करते हैं, आप जानते हैं, किसान अधिक उपज के लिए फर्टिलाइजर्स का यूज़ करता है, खाद का यूज़ करता है अधिक से अधिक, तो जिसके कारण मृदा की जो उत्पादकता की क्षमता है, ठीक है, उसकी जो शक्ति है उत्पादन करने की, वह शक्ति खत्म हो जाती है। ठीक है, तथा मृदा में जहरीले पदार्थ तथा लवणता की मात्रा भी बढ़ जाती है। तो क्या होता है, मृदा में जहरीले पदार्थ और लवणता की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। लवणता प्रदूषित जल की तरफ से आती है और जो उसमें जहरीले पदार्थ हैं वो फर्टिलाइजर की तरफ से आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। जिसके कारण मानव स्वास्थ्य पर मृदा दोनों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। जिसके कारण क्या होता है, मानव के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है और मृदा के उत्पादन क्षमता में भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जल और लवण, पानी और नमक। ठीक है, जब मृदा या पर अधिक जल उपस्थित होता है तथा जल के कारण मृदा कटाव आरंभ हो जाता है, जल से मृदा बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। ठीक है, तो मृदा और जल में क्या होता है, जब आपने देखा होगा खेतों पे जब ज़्यादा पानी भरा होता है, ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है, मृदा का कटाव होने लग जाता है, मृदा एक जगह से बहकर दूसरी जगह जाने लगती है। ठीक है, तो यही कारण है मृदा प्रदूषण का। ठीक है, आगे देखते हैं। अधिक खारे जल से मृदा में लवणता की मात्रा में वृद्धि हो जाती है तथा मृदा नष्ट होने आरंभ हो जाती है। ठीक है, तो अधिक खारे पानी से सिंचाई करने से मृदा में लवणता की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। ठीक, अगला पॉइंट है नगरीय और औद्योगिक अपशिष्ट। इसका अर्थात है घरों तथा उद्योगों से निकलने वाला अपशिष्ट जैसे कचरा, जैसे कांच, शीशा, प्लास्टिक, चूना तथा अन्य पदार्थ जो मृदा से मिलकर प्रदूषित करते हैं। ठीक है, वह कभी भी समाप्त नहीं होते, केवल बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो नगरीय और औद्योगिक अपशिष्ट का सीधा सा अर्थ है जब कि फैक्ट्रियों या हमारे घर से निकलने वाला कुछ ऐसा पदार्थ जो कि कभी नष्ट नहीं होता। ठीक है, और वो सिर्फ बढ़ता ही बढ़ता रहता है, वह मृदा को प्रदूषित करता है। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा किस प्रकार मृदा को प्रदूषित करती है, जब जल में प्रदूषण की मात्रा होने के बाद जल वर्षा के रूप में आता है तो अपने साथ अम्ल को लेकर आता है जिसके कारण मृदा में pH, ठीक है, की मात्रा बढ़ जाती है जिससे मृदा की उर्वरकता समाप्त हो जाती है। इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। ठीक है,
तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि वायु प्रदूषण जो है वो अम्लीय वर्षा का एक महत्वपूर्ण कारण है। ठीक है, जब वायु में अनावश्यक तत्व मिलकर जल के साथ मिलकर वर्षा होती है तो उसे वायु अम्लीय वर्षा कहते हैं। ठीक है, तो वही प्रदूषित जल जब मृदा पे गिरता है आके, ठीक है, तो मृदा में पीएच, ये पीएच होता है एक तरह का, ठीक है, मानक होता है ये बताने का कि इसमें लवणता की मात्रा कितनी है। ठीक है, तो पीएच ये बताता है लवणता की मात्रा कितनी है। तो पीएच की मात्रा बढ़ जाती है जिससे कि क्या होता है, उर्वरकता समाप्त हो जाती है, इसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। ठीक, मृदा प्रदूषण के प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं। कृषि क्षेत्र पर प्रभाव, मृदा में लवणता की मात्रा के कारण कृषि उत्पादन बहुत कम हो गया है। ठीक है, तो मृदा के क्षेत्र में प्रभाव, कृषि के क्षेत्र में क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। मृदा में लवणता की मात्रा से कृषि उत्पादन कम हो गया। अब पहले कृषक जो थे, जो खाद नेचुरल खाद का प्रयोग करते थे या फिर फर्टिलाइज़र का प्रयोग नहीं करते थे। ठीक है, तो उस समय खेती बहुत अच्छी हुआ करती थी, काफ़ी सारे फसलें हुआ करती थी। ठीक है, उत्पादकता क्षमता बहुत अच्छी थी। उसके बाद फर्टिलाइज़र का टाइम आया, ठीक है, और प्रदूषण आरंभ हो चुका था, तो जिससे कि उत्पादकता कम हो गई। मृदा प्रदूषण के कारण मृदा की उत्पादकता कम हो जाती है। मृदा प्रदूषण से विश्व में 30% भूमियाँ लवणीयग्रस्त हो गई है। ठीक है, तो आप जानते होंगे सॉइल पॉल्यूशन से विश्व की 30% भूमि जो है उसमें नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लवणीयग्रस्त हो गई है, लवण की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, मानव पर प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं। मृदा प्रदूषण के कारण जल भी प्रदूषित हो गया है, जिसके कारण मानव में नए नए रोग उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है, तो मानव पे क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। मृदा प्रदूषण के कारण जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण के कारण जल भी प्रदूषित हो गया। प्रदूषित होने से वो लोग क्या कर रहे हैं, नए नए रोगों का उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, मानव के अंदर प्रदूषण घुस गया है जिससे कि नए नए रोगों का उत्पन्न हो रहा है, तो ये मानव के लिए भी काफ़ी हानिकारक चीज़ है। ठीक है, मानव में मानसिक तथा शारीरिक रोगों में वृद्धि हो रही है, जैसे टिटनेस, दस्त, पेचिस इत्यादि। ठीक है, तो मानव में क्या हो रहा है, मानसिक दिमाग से जुड़े हुए तथा शारीरिक शरीर से जुड़े हुए रोग उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है, तो कैसी कैसी बीमारियाँ होती हैं, जैसे टिटनेस, दस्त, पेचिस इत्यादि तरह की बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। पादप एवं प्राणी जात पर प्रभाव। ठीक है, पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है और उसके बाद प्राणियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, मृदा प्रदूषण के कारण पादप और प्राणी जगत के सामने बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। पादप भी प्रदूषित हो गए हैं, जिससे पादप खाने के से प्राणी में भी रोग भी ग्रस्त हो रहे हैं। ठीक है, चूँकि हो चुके हैं, जो एक बड़ा खतरा है। ठीक है, तो क्या होता है, मृदा प्रदूषण के कारण पादपों में तो प्रदूषण होता ही है तथा प्राणी जगत में भी प्रदूषण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और पादप खाने से वही प्रदूषण या फिर वही प्रदूषित पादप खाने से प्राणियों में रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और जो बड़ा खतरा बन गए हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। हमारा है वायु, इसके नियंत्रण हम किस प्रकार कर सकते हैं। वनोरोपण को रोकने से मृदा प्रदूषण को रोका जा सकता है। ठीक है, वनों को लगाने से, पेड़ों को लगाने से हम मृदा प्रदूषण को रोक सकते हैं। ठीक है, मृदा एक जगह रुकी रहेगी, पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाने से मृदा प्रदूषण कम होगा। ठीक है, दूसरा, खेतों में प्रयोग किए जाने वाले खाद तथा कीटनाशक पर सरकार को रोक लगानी चाहिए। ठीक है, तो सरकार को क्या करना चाहिए, कुछ ऐसे कानून बनाने चाहिए कि कीटनाशक और खाद जो कि अनावश्यक है उनको खेत में प्रयोग ना किया जाए। ठीक है, अगला, ठोस अपशिष्ट को खुले क्षेत्र में फेंकने पर रोक लगाई जाए। ठीक है, ठोस अपशिष्ट ऐसे पदार्थ जो कि गलते नहीं, उन्हें खुले क्षेत्र में फेंकने से रोक लगा दी जाए सरकार के द्वारा। ठीक है, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में वनों का निर्माण करने से मृदा में की लवणता कमी आएगी। ठीक है, ऐसे क्षेत्र जहाँ पे बाढ़ आ रखी है, ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पेड़ों को लगा सकते हैं। उससे पानी में जो मृदा है उसमें जो लवणता की मात्रा है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये आखिरी पॉइंट है, सरकार को जनता में इस मुद्दे को लेकर जागरूकता फैलानी चाहिए, जिससे लोग अपने भविष्य के लिए मृदा प्रदूषण को रोकने में योगदान दें। ठीक है, तो ये लास्ट पॉइंट था कि सरकार को जागरूकता फैलानी चाहिए, तो जिससे क्या होगा, लोग जानेंगे कि मृदा को किस प्रकार रोकना चाहिए, प्रदूषण से रोकना चाहिए, मृदा हमारे लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि सरकार के द्वारा ही सारे काम नहीं होते, कुछ काम मानव को भी करने पड़ते हैं। ठीक है, तो
आपकी वीडियो खत्म हो चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में बात कर सकते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माई चैनल।